Example number 7. A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. देखो यहाँ पे हमें बहुत सारे फिगर्स दिख रहे हैं, लेकिन हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर उस पे क्या है? कॉन. तो हेमिस्फीयर को कौन से सरमाउंट किया गया है? टॉय है, हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कॉन. तो रेडियस दोनों की सेम है. हेमिस्फीयर में सिर्फ रेडियस ही होती है. चलो, अब कॉन, द हाइट ऑफ द कॉन, कॉन है ना, उसकी हाइट है एच 2 सेंटीमीटर है, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर. सो रेडियस उसकी होगी 2 सेंटीमीटर. हेमिस्फीयर HS, उसकी रेडियस भी सेम होती है 2 सेंटीमीटर. आई बात समझ में? डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय. टॉय का वॉल्यूम हमें डिटरमाइन करना है. तो इस टॉय का वॉल्यूम मतलब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस कॉन का वॉल्यूम. ठीक है, हेमिस्फीयर को ऊपर कॉन रख के सरमाउंट करके टॉय बनाया है. अब टॉय का वॉल्यूम यानी हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस कॉन का वॉल्यूम. हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब, उसको सिर्फ रेडियस चाहिए, वो हमारे पास है. और कॉन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h, रेडियस और हाइट चाहिए, वो भी हमारे पास है. तो लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम ऑफ टॉय. वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय कैसे मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ कॉन, सॉरी हेमिस्फीयर पहले लिखते हैं, हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन. तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है 2/3 पाई रेडियस का क्यूब, और कॉन का वॉल्यूम है 1/3 पाई r स्क्वायर h. ठीक है, वेरी गुड. तो यहां पे हम करते हैं इक्वल्स टू, पाई कॉमन है, रेडियस का स्क्वायर कॉमन है, डिवाइडेड बाय 3 भी कॉमन है. सो पाई r स्क्वायर बाय 3 कॉमन, यहां पे रह जाएगा 2r, और यहां पे रह जाएगा 1, यानी पाई r स्क्वायर, यहां पे सिर्फ h प्लस h. सो एनी सजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पाई s? 3.14 इंटू रेडियस स्क्वायर, रेडियस है 2 इंटू 2, रेडियस दोनों की सेम ही है, डिवाइडेड बाय 3, और है 2 इंटू रेडियस, वन मोर टाइम, इट्स 2 प्लस हाइट है कॉन की, वो भी है 2. ठीक है, सो 2 इंटू 2 दैट इज 4 into 3.14, 12.56 multiplied by 2 2 जा 4, 4 plus 2 यानी 6. तो वो तो इजीली कट हो जाएगा. आई बात समझ में? 3.14 इंटू 2. अब इसको निकाल दे, हम डायरेक्टली प्रोडक्ट कर दे, वो भी ओरली है. 12.56 divided by 3 multiplied by 6, 3 2 जा 6, तो होगा 12 2 जा 24, 0.56 2 जा 1.12, यानी 25.12 क्यूबिक सेंटीमीटर. आई बात समझ में? ये है इस टॉय का वॉल्यूम. क्लियर है?
आई बात समझ में? सिर्फ 2 जा 6 2 जा 12 का 2 रिमाइंडर 1, 5 2 जा 10 एंड 1 11 का 1 रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 1 2 जा 2, 125.12 क्यूबिक सेंटीमीटर ये है स्टोई का वॉल्यूम। आगे भी है, आगे है भाई, क्या है आगे? व्हाट इज दैट? If a right circular cylinder circumscribes the toy, टॉय को सर्कमस्क्राइब कर रहा है कौन? सिलेंडर। मतलब ये टॉय की जो टोटल हाइट है उतनी सिलेंडर की हाइट है, और जो रेडियस और डायमीटर है वो भी टच हो रही है। सर्कमस्क्राइब करना यानी सभी एजेस को टच करना। नीचे जो हेमिस्फीयर है उसको टच हो रहा है, ऊपर जो कोन का जो वर्टेक्स है उसको टच हो रहा है, यानी इस टॉय की जो टोटल हाइट है उतनी हाइट है सिलेंडर की। और सिलेंडर की डायमीटर कितनी है? हेमिस्फीयर की और कोन की जो डायमीटर है वही सिलेंडर की डायमीटर। अब देखो क्या है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर एंड द टॉय। तो यहां पे देखो, यहां पे जगह है, पूरा सिलेंडर इस टॉय को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, लेकिन बहुत सारी जगह पे स्पेस है। तो टॉय का जो सिलेंडर का जो टोटल वॉल्यूम होगा उसमें से टॉय का वॉल्यूम हम निकालेंगे तो वो है डिफरेंस दोनों का रह जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? वेरी गुड। तो अब टॉय का वॉल्यूम ऑलरेडी हमारे पास है, टॉय का वॉल्यूम यानी दोनों का प्लस। अब सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करके उसमें से टॉय का वॉल्यूम निकाल दे तो हमें दोनों का डिफरेंस मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो हम टॉय का वॉल्यूम, सॉरी सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वो है पाई आर स्क्वायर एच। अब ये एच हमने अलग से लिखा, वो क्या है? वो सिलेंडर की हाइट है, और सिलेंडर की हाइट यानी कोन की हाइट और हेमिस्फीयर की हाइट यानी रेडियस दोनों का सम है। कोन की हाइट 2 है, हेमिस्फीयर की हाइट और रेडियस जो भी मानो वो 2 है, तो इस सिलेंडर की हाइट 4 सेंटीमीटर रहने वाली है। आई बात समझ में? क्लियर है? वेरी गुड। सो इट्स आ 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, तो सेम ही है, 2 इंटू 2 इंटू 4 हो जाएगा। आई बात समझ में? 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 को हमें 3.14 से मल्टीप्लाई करना है, करते चले। 16 4 जा 64 का 4 रिमाइंडर 6, 16 1 जा 6 एंड 6 24 22 का 2 रिमाइंडर 2, 16 3 जा 48 एंड 3 50 यानी 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। ये है इस सिलेंडर का वॉल्यूम। अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। सो डिफरेंस of volumes is equal to directly 5.50.24 ये है सिलेंडर का वॉल्यूम, और उसमें से टॉय का वॉल्यूम माइनस करो 25.12। एग्जैक्टली आधा दिखता है तो आधा बाकी रह जाएगा। ये बात समझ में? 25.24 में से 50.24 में से 25.12 में माइनस करो तो बाकी रह जाएगा 25.12 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है ना? इजी, वेरी गुड। एनी प्रॉब्लम? ओके, सो नोट करो यार इसको। हाँ, एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3। अ गुलाब जामुन contains sugar syrup up to about 30% of its volume। तो गुलाब जामुन जो हमें दिखता है उसमें 30% सुगर सिरप, चाशनी है। आई बात समझ? फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड
इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन में कितनी शुगर सिरप है, यानी सबसे पहले हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करना होगा और उसका 30% निकालना होगा। 45 गुलाब जामुन का मतलब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 45, तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिलेगा। अब गुलाब जामुन का शेप देखो, ईच gulab jamun each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। तो गुलाब जामुन कैसा है भाई, ये है सिलेंडर। गुलाब जामुन का शेप है सिलेंडर और दोनों एंड पे हेमिस्फीयर अटैच किया हो ऐसा है। आई बात समझ में? अब देखो हेमिस्फीयर, यहां पे भी एक हेमिस्फीयर। टोटल हाइट गुलाब जामुन की हाउ मच इट इज 5 सेंटीमीटर और डायमीटर 2.8 यानी रेडियस होगी 1.4, तो इस हाइट भी 1.4 होगी हेमिस्फीयर की। तो इसमें से रेडियस देखो, रेडियस हाउ मच इट इज रेडियस, रेडियस इज 1.4 सेंटीमीटर फॉर ऑल। ये सिलेंडर की रेडियस भी है और हेमिस्फीयर की रेडियस भी है। और हाइट ऑफ सिलेंडर होगा, वो होगी h इज इक्वल टू 5 में से टोटल लेंथ 5 में से 2 बार 1.4 माइनस करो। इस हेमिस्फीयर की हाइट भी उसके रेडियस, इस हेमिस्फीयर की हाइट भी उसकी रेडियस के बराबर है। 1.4 यानी 2.8, तो 5 में से 2.8 निकालो तो आपको 2.2 मिलेगा। ठीक है, ये है हाइट ऑफ सिलेंडर। अब हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन ऑफ 45 गुलाब जामुन। साथ में क्योंकि 45 मल्टीप्लाई किया हुआ होता है तो हमें कट करने में आसानी होगी। ये बात समझ में? वेरी गुड। सो इज इक्वल टू 45 multiplied by volume of 1 gulab jamun, that is volume of cylinder plus 2 times volume of hemisphere। समझ रहे हो? ये है एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और इसको ब्रैकेट में रख के उसको 45 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे एडिशन है, ठीक है, वेरी गुड। तो 45 मल्टीप्लाइड बाय, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस 2 टाइम इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या है 2/3 पाई और रेडियस का क्यूब, ठीक है। स्पेस को बचाते हैं भाई। 45 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन हो सकता है, पाई रेडियस का स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा h प्लस 4/3 इंटू आर। पाई आर स्क्वायर कॉमन निकला है तो 2/3 रहेगा,
सॉरी 2 4/3 रहेगा, पाई कॉमन, रेडियस के स्क्वायर में क्यूब में से रेडियस का स्क्वायर कॉमन तो रेडियस। नाउ 45 मल्टीप्लाइड बाय एनी सजेशन, पाई की वैल्यू नहीं है तो होगा 22/7 और रेडियस का स्क्वायर यानी 1.4 इंटू 1.4 ब्रैकेट में है। हाइट ऑफ सिलेंडर वो है 2.2 प्लस 4/3 इंटू रेडियस है 1.4 यहाँ पे है, ठीक है। अब यहां से कट कर सकते हैं 7 2 लेकिन 0.2 क्लियर। तो यहां पे हमें होगा 22 2 44 यानी 4.4 इंटू 1.4। तो 4.4 को हम 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 4 4 16 रिमाइंडर 1 4 4 16 1 17 तो 6 11 6 616 एंड 2 पॉइंट काटेंगे तो 6.16 इस तीनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय 45। सो 45 से 616 को हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 24 का 4 रिमाइंडर 2, 1 4 4 and 2 6 and 6 4 24, 6 5 30 का 0 रिमाइंडर 3, 5 5 and 3 8, 6 5 30, 0 4 and 8 12 का 2 रिमाइंडर 1 and 6 7, 4 and 3 7 and 2 1 2 20 277.20। अब यहां पे हमें क्या करना है, कुछ कट तो नहीं होता है। ये है 22 2.23 6.6 6.6 में हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 1.44 56 5.6 सॉरी 1.44 5.6। देखो एलसीएम लिया हमने, 2 इंटू 22 6.6 प्लस 5.6 दोनों का ऐड करना है, है 2 12.2 और 12.2 को हमें 3 से डिवाइड करना है। 12.2 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 12 0 0 पॉइंट 2 को ड्रॉप डाउन करो नहीं होता 0 0 3 6 18 3 6 वो चलता ही रहेगा, 4.07 हो जाएगा 4.07। अब इस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हम, दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे। आई बात समझ में? चलो 277.20 277.20 यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 4.02 4.07 0 0 2 4 8 7 4 28 का 8 रिमाइंडर 2, 7 4 28 and 2 30 का 0 रिमाइंडर 3, 2 4 8 and 3 11। अब 2 7 14 का 4 रिमाइंडर 1, 7 7 49 150 का 0 रिमाइंडर 5, 7 7 49 and 5 54 का 4 रिमाइंडर 5, 7 2 14 and 5 19। तो 4 0 8 प्लस 4 12 का 2 रिमाइंडर 1 and 8 9 and 18 का 8 रिमाइंडर 1 and 1 2 1 1। 3 पॉइंट निकालना है, दैट इज 1128.204। ओके
So 1128.204 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये है वॉल्यूम 45 गुलाब जामुन का। अब इसमें शुगर सिरप कितनी लगेगी तो उसका 30% निकालना है। आई बात समझ में? उसका 30% निकालना है, तो हम इसका 30% निकाल देते हैं। ओके, सो शुगर सिरप used is equal to 30% of 1128.204, यानी 1128.204 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 100, 0 कट। 3 से मल्टीप्लाई करो और 1 पॉइंट कट करो तो वो आपका आंसर होगा। 4 3 12 का 2 रिमाइंडर 1, 0 3 0 एंड 1, 2 3 6, वेरी गुड। 8 3 24 का 4 रिमाइंडर 2, 2 3 6 एंड 2 8, 1 3 3, 1 3 3 डिवाइडेड बाय 10, that is 338.4612 क्यूबिक सेंटीमीटर, और वो है वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप यूज्ड इन इट। है ना, बढ़िया सा, वेरी गुड। सो एनी प्रॉब्लम? सो नोट इट डाउन।